अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम साइमीन करम, मेरे आज़िज़ साथियों, आज एक बैठक पर एक मौलाना साहब ने बागेश्वर राव को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से समझाया कि ये हिंदुस्तान है। अगर हम बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जब हम सऊदी अरब जाते हैं तो हमें बहुत खूबसूरत अंदाज से लोग पूछते हैं क्या आप लोग हिंदुस्तानी हैं। तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि और हम बहुत ही गौरव के साथ हम कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इसलिए फ़िलहाल हिंदुस्तान की जो हालात है, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बागेश्वर राव को और इन तमाम लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश किया है कि हिंदुस्तान की जो लोग हैं सब हिंदू ईसाई जितने भी सारे धर्म है एक साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। ज़रा इस वीडियो के लास्ट तक देखिए। मैं बहुत खुल्लम खुल्ला कई सालों से ये बात कह रहा हूं कि जब मैं ये मानता हूं कि न मजहब में कहीं दिक्कत नहीं, ना हिंदू में है, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में, तो फिर मुझे इस बात से परेशानी क्यों होती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम तो चाहते हैं, चूंकि हमें पता है कि सनातन में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना सम्मान है। जिस दिन देश हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन वाकईतन जैसे फिरोज बख्श साहब ने कहा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, और मैं कह रहा हूं आज इंशाल्लाह 7 नवंबर को सबसे पहले आपकी यात्रा में ये मुफ्ती वजाहत कासमी और फिरोज बख्श साहब और नाजिम साहब और पूरे काफिले के साथ पहुंचेंगे और आपका हाथ जोड़कर, फूल पहनाकर, माला डालकर स्वागत करके, क्योंकि आप देश के इतिहास को वो दिशा दे रहे हैं जिसकी देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दिशा की जरूरत है इस देश को जो आपने दी कि हिंदू मुस्लिम सब एक जगह आए और हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। सनातन कोई मजहब नहीं, सनातन कल्चर है, सनातन भारतीयता है, सनातन हमारा मिट्टी, हमारा खून, हमारी जमीन सनातन है। हम जब दुनिया में जाते हैं, सफर करते हैं, तो सीधा सीधा हमसे अरबी लोग पूछते हैं अंता हिंदी, हम भी कहते हैं अना हिंदी। हाँ, हिंदी है भाई, हिंदुस्तानी है। फिर यहाँ हिंदुस्तान आकर के हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम सऊदी वाले, हम दुबई वाले। लेकिन आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री जी, एक संगठन है दलित पिछड़ा समाज संगठन, ये कोर्ट जाने की बात कर रहा है और इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखी है और कहा है कि आपकी यात्रा को रोक दें। वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता फैलाकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी है। सुनिए बहुत ध्यानपूर्वक, हम बहुत निष्ठापूर्वक अपनी बात पर अडिग हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं और हम तलवारों की लड़ाई से नहीं, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। दूसरा, इस देश में रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी यदि ये बात माने तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल एकमात्र भारत है जो हिंदू राष्ट्र हो सकता, जैसा कि आपने कहा। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश क्रिश्चियनों के हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। तो जिस देश में 80 करोड़ लोग एक ही संस्कृति को मानने वाले रहते हो, वो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। किसी भी मुसलमान व्यक्ति को किसी देश से निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश यदि किसी ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश उसका स्वागत करेंगे। यहूदियों को किसी देश से निकाला जाएगा तो इजराइल उसका स्वागत करेगा। बौद्धों को किसी देश से निकाला जाएगा तो उनका देश उनका स्वागत करेगा। पर बर्मा, रंगून, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं को यदि निकाला जाए तो स्वागत कौन करेगा? कौन निकाल रहा है यहां से हिंदुओं को? कौन नहीं निकाल रहा? बांग्लादेश की न्यूज आप ही ने तो दिखाई है। हाँ, तो क्या नहीं हुआ? अभी वहां पर एक नया नारा चला कि श्रील प्रभुपाद स्वामी जी का जो इस्कॉन परंपरा है उसको बैन किया जाए। हमारे भारत में आप कुछ दिनों तक अल्पसंख्यक थे, अब 9 राज्यों में हम लोग हो गए अल्पसंख्यक और आप लोग अर्धसंख्यक हो गए। हमें इससे बुराई नहीं है, पर हिंदुओं की संख्या घट रही है, हमारी चिंता है। और ये चिंता कोई बुराई थोड़ी है। अच्छा, ये कोई बड़ी बात या बुरी? दूसरी बात जी,
जिन्हों का आपने नाम लिया, यदि हमारी हिंदू एकता करना, सामाजिक समरसता करना, देश में शांति लाना असंवैधानिक है तो आप हमारे खिलाफ कोर्ट जाएं। आप और ओपन यदि चैलेंज कर हिंदू रहे हैं। एकता करना सही है तो इस देश का एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब देगा, हम नहीं देंगे। तो क्या हिंदू एकजुट नहीं है? हिंदू अलग अलग है, बिखरे हुए हैं। यदि बिखरे ना होते तो इतने लफड़े होते, यहां पर डिबेटें चल रही होती। हमें पदयात्रा करने का शौक चढ़ा है क्या 28 साल की उम्र में? पदयात्रा करने का क्या हमको जुनून चढ़ा है? ना भैया, हम केवल और केवल 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं इनकी संस्कृति बच जाए, इनकी परंपरा बच जाए। 20 साल बाद वरना भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता दिखता नजर आएगा। विदेशी ताकतें भारत को इतना खोखला कर देंगी।